तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक मैदान से गुजर रहे हैं, वहाँ बहुत से स्केलेटन देखे, पिंजर देखे, ख्याल गुजरा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें कैसे उठाएगा। तो रब तबारक व तआला ने उन्हें सुला दिया इख्तिसार के साथ। तो आपके साथ चार चीज़ें थी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक, उनके पास रोटी दो, उनके पास शरबत तीन और उनका खच्चर चार। अब यानी चार बॉडी है, ठीक है, हो गई बात। असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असर और मगरिब के दरमियान ही उठाया। और हज़रत उज़ैर से पूछा, उज़ैर कितने दिन का? एक या उससे कुछ ज्यादा? अल्लाह ने कहा 100 साल। कुछ लोगों को मिल गई, क्योंकि आजकल दीन को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है कुछ लोगों ने। कुछ चीजें उन्होंने सेलेक्ट कर ली, बस ये हमारा दीन, इसके बाहर नहीं है। तो अब वो चीज उनके हिसाब से हो गई। जिन्होंने कुछ सेलेक्ट कर लिया कि ये मानना है, ये नहीं मानना है, अपने हिसाब से, तो उनके हिसाब से पॉइंट मिल गया। और क्या कहा, अगर नबी के पास इल्म गैब होता तो सही बताते ना, इल्म गैब नहीं है, यहीं से ले उड़े चिल्लाने। हाँ। तो सदरुल अफाजिल ने जवाब दिया कि अल्लाह जो रब कह रहा है वहां तो कोई शक शुबा नहीं, पर जो नबी कह रहे हैं वो भी सही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 100 साल हज़रत उज़ैर पर 24 घंटे के अंदर गुजार दिया, ठीक है ना। तो इसे अंधी अकीदतों का कारनामा कह दिया गया। अब आइए, प्रूफ है। प्रूफ क्या है? साइंटिफिक प्रूफ। साइंटिफिक प्रूफ क्या है? आपके साथ अभी दो चीजें और भी हैं, तीन चीजें, सॉरी, कच्चा, रोटी और शरबत। रोटी में फंगस तब लगता है जब रोटी 24 घंटे से ज्यादा रखी जाए। रोटी बनी और उस रोटी को रख दीजिए, 24 घंटे के बाद उसमें फंगस आने लगेगा, हरा हरा उसके ऊपर, है ना, यही है। और उससे पहले जब तक फंगस नहीं आया तब तक रोटी ताजी है। फंगस लगने के बाद हुई ना खराब, और जब तक उस पर फंगस नहीं लगा, अच्छी है, ताजी है। बोलो, सॉरी, ताजा है, ताजा है। ताजी तो खाली घोड़ा होता है, बाकी सब ताजा है। ज़बान में वो होता है ना, प्याम में बोलता चला जाता है। तो रोटी ताजा, ठीक है। शरबत, किसी भी शरबत को ले लो, उसे 24 घंटे के बाद उसमें फर्मेंटेशन स्टार्ट होता है, यानी वो खटास की तरफ जब जाता है तब वो खराब हुआ, यानी अब उसके बाद वो अल्कोहलिक हो जाएगा। और दुनिया भर के प्रोसेस है, उधर नहीं जाना चाहता, उधर नहीं जाना चाहता। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की न रोटी बासी हुई, ना उनका शरबत उसमें फर्मेंटेशन हुआ, खट्टा हुआ, पर खच्चर के पिंजर बिखरे हुए थे। तो यही थ्योरी तो स्टीफन हॉकिंस ने अब कही है, और यही थ्योरी सदरुल अफाजिल ने आज से 50-60 साल पहले दी, लेकिन हम उसे समझ नहीं सके। हम एक ही जगह तक हमने लिमिट कर दिया, क्योंकि हम इल्म दीन को बस वहीं तक हमने समेट दिया है, बाकी को बाहर कर दिया है। जबकि सच तो ये है कि इल्म दीन ही यूनिवर्सिटी है, तमाम इल्म यहीं से निकले हैं, और जितने निकले हैं वो डिपार्टमेंट हैं, फैकल्टीज हैं, पर यूनिवर्सिटी तो अपने आप में इल्म दीन मोहम्मदी है, जिसके वाइस चांसलर का नाम मौला अली मुश्किल कुशा है। इसके वाइस चांसलर का नाम मौला अली मुश्किल कुशा है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बहुत कुछ कहता, अभी तो तमहीद हुई थी, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बस ये जरूर कहूंगा, इल्म हासिल करो। इल्म नूर है, दिमाग को रोशन करता है, कल्ब को रोशन करता है, पर इल्म दीन ये दिमाग को, इल्म जो है दिमाग को रोशन करता है, पर जब इल्म दीन यानी नबी की मोहब्बत से हम अपने दिल में बसा लेते हैं तो दिमाग और कल्ब दोनों मुनव्वर हो जाता है, समझ गए, और इंसान कामयाब होता है। ऐसा ही इंसान शबीह गौसे आज़म बनता है, ऐसा ही इंसान आलिम रब्बानी सुल्तानुल वाइज़ीन बनता है, ऐसा ही इंसान, क्योंकि इस सूरज की रोशनी से जिस्म को फ़ायदा होता है, पर मदीने वाले सूरज वो तो चमकता हुआ सूरज है, ठीक है ना, चमकता हुआ सूरज है। जब वहां से फायदा लेने वाला, उसे कहना नहीं है कि उसने फायदा वहां से लिया है। बताओ, सरकारे कला को जब देखा तो तुमको कहना पड़ा,
कि ये किस नूर से चमके हुए हैं? बोलो, जब आलिम रब्बानी को देखा होगा लोगों तो ये कहना पड़ा होगा कि ये किस नूर से चमके हैं? उसी मदीने वाली सूरज की किरण का नाम है शबीह गौसे आज़म। उसी मदीने वाली सूरज की किरण का नाम है गौसे आज़म। उसी मदीने वाले सूरज की किरण का नाम है गरीब नवाज मखदूम सिमना आलिम रब्बानी सरकार कलाम हुजूर शेख आज़म। जो मदीने वाले सूरज की किरण बन जाते हैं, उससे चमकते हैं, तो उन्हें देख के ही समझ में आ जाता है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इल्म हासिल करो। नारे तो आप लोग बहुत लगाते हो, मैं आपको एक नारा देता हूं, सारे नारे किनारे रखो, इस नारे को अपनी जिंदगी बना लो। चौथा नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। उसके बाद फिर ये कहो आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी सब स्टॉप कर दो कुछ दिन के लिए, और जितने स्टॉक में रखे उन्हें रहने दो, ताला वाला बंद कर दो। समझ गए? आओ अभी संदास, आस्तीन चढ़ाने से हम सरवाइव नहीं करेंगे, ये जान लो। आस्तीन चढ़ाने से हम सरवाइव नहीं करेंगे। देखो मैं एक मिसाल दे दूं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक यहूदी आया और उसने कहा, ऐ अबू बकर, ये बताओ कि वो क्या है जो अल्लाह के पास नहीं। फिर दूसरा कहता है, वो क्या है जो अल्लाह के इल्म में नहीं। किससे पूछ रहा है? अमीरुल मोमिनीन से पूछ रहा है ना। एक इशारे में गर्दन उड़ जाए, पर इशारा नहीं। ना गुस्सा हो रहा है, ना उसे झिड़क रहे, ना उसे गुस्ताख कह रहे, ना उसे बदतमीज कर रहे, गौर और फिक्र कर रहे हैं कि इसके सवाल का जवाब क्या है। उतने में ही बाबुल इल्म पहुंच गए और फरमाया, है अबू बकर सिद्दीक, क्या है जिसमें इतना गौर व फिक्र कर रहे हैं, क्या मसला पेश आया? तो आपने फरमाया कि यहूदी है, इसने ये सवाल किया है कि वो क्या है जो अल्लाह के पास नहीं, वो क्या है जिसका अल्लाह को इल्म नहीं। तो मौला अली तलवार निकाल के मार देते। हमें कौन है जो जुल्फ़िकार हैदरी के सामने खड़ा हो जाए? किसी में दम, पर वो भी नहीं कर रहे, वो डांट भी नहीं रहे, गुस्सा भी नहीं हो रहे, फौरन जवाब दे रहे हैं। तब क्या समझ में आया? जिसे गुस्सा आता है समझ लो इल्म की कमी है, और अपने इस ऐब को छुपाने के लिए लोग आस्तीन चढ़ाते हैं और नारेबाजियां करते हैं। एक बात जान लेना, हमारे नबी की शान में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ भी कहे, हमारी जिम्मेदारी बनती है उनकी हकीकत बताने की। अब जब खुद ही नहीं जा रहे तो बताएंगे क्या? और जब बताने के लिए हमारे पास मटेरियल नहीं है तो हम आस्तीन ही चढ़ाएंगे और नारे लगाएंगे। ये मिसाल है सामने। ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक को गुस्सा आया, ना मौलाए कायनात को गुस्सा आया। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि तेरा सवाल ये है कि वो क्या है जो अल्लाह के पास नहीं, तो जान ले अल्लाह के पास जुल्म नहीं है, जुल्म नहीं। और तेरा सवाल दूसरा ये है कि वो क्या है जो अल्लाह के इल्म में नहीं, तो सुन ले, तू हज़रत उज़ैर को इब्नुल्लाह कहता है, ये अल्लाह के इल्म में नहीं, ये अल्लाह के इल्म में नहीं। एक सवाल और किया जो मेरे जहन से निकल गया, 3 सवाल थे। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हर महाज पर अगर मजबूती से खड़ा होना है आपको, तो याद रखो इल्म हासिल करो, स्ट्रॉन्ग करो अपने को। इस दौलत से ये जमीन, ये जायदाद, ये दुकान और ये मकान कुछ भी ना रहेगा। हमें बेचोगे नहीं तब भी कम हो जाएगा। अब्बा के पास 100 बीघा, 4 बेटे, 25-25, फिर उन 4 के 4-4, सोचो क्या रहा बच्चा, बताओ रोक लोगे? लेकिन इल्म वो दौलत है जो खर्च करने से बढ़ती है दोस्त, और हर जगह हमारे काम आती है। जमीन पर भी, जमीन में भी, जमीन में भी जो इल्म हासिल कर लेता है
वो दुनिया की भी तमाम ज़रूरतों को पूरा कर लेता है। जो इल्म हासिल कर लेता है अपनी कब्र की भी ज़रूरत को वो जानता है, मुझे क्या करना है जिससे कब्र की मंजिल आसान हो जाए। तो वो ये जानता है कि अपनी ज़िंदगी में ज़मीन पर रहते हुए नबी और आले नबी की मोहब्बत दिल में रखना है और इसी मोहब्बत के साथ दुनिया से जाना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला रब तबारक व तआला मेरे लिए कब्र की मंजिल आसान कर देगा। ये तभी जानेगा जब इल्म होगा। तो ज़मीन पर की भी ज़रूरतों को हम पूरा कर सकते हैं, ज़मीन में की भी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो इल्म हासिल करना ज़रूरी है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है कि अगर इल्म का ज़ोम हो जाओ, कह दे कि मैं आखिरी हूँ, तो आखिरी नहीं। ये वो फील्ड है जिसमें हर दिन कुछ न कुछ तहकीक होती रहेगी, बात आगे बढ़ती जाएगी। बहुत कुछ हवा के अंदर आवाज़ को रोकने की सलाहियत जब रब ने हवा पैदा की तभी से है, लेकिन अब हमने जाना है हवा में शक्ल सूरत को महफूज करने की सलाहियत, ये अब हमने जाना है। इससे पहले हमने हवा में क्या जाना? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन मेरे लिए अमृत है और कार्बन डाइऑक्साइड मेरे लिए जहर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो निज़ाम बना दिया कि मैं जो अमृत है मेरे लिए वो पेड़ मुझे देता है, और जो जहर है मेरे लिए वो पेड़ के लिए अमृत है। ये निज़ाम किसने बनाया? रब ने बनाया। जब मैंने ये जाना तो बताओ ये कौन सा इल्म है? तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, प्रॉड देखकर अपने पीर और मुर्शिद के पास जब बैठो, गौर से सुनो वो क्या कह रहा है, गौर से देखो वो क्या कर रहा है। इल्म हासिल करने का ये भी तरीका है। मैं उन लोगों के जहनों के करीब जाकर ये कहता हूँ जो ये कहकर फुर्सत हासिल करना चाहते हैं, हजरत अब तो 50 साल के हो गए, 40 साल हो गए, मदरसा स्कूल कैसे जाएं? मदरसा स्कूल तो तेरा पीर है, देखना गौर से, सुनना गौर से, खाली उससे ताबीज़ लेने आते हो नहीं। 3 फायदे हैं, देखो, सुनो, याद करो, इल्म भी हासिल करो और उसके पास बैठो ताकि रहमत में भी दामन में चींटें आती रहें। क्योंकि अल्लाह का दोस्त जहाँ बैठता है, जहाँ होता है, वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।